समदर्शन एवं फील्स, संवेदनशीलता, भगवान राम ने और सीता जी ने बहुत जगह पे इसको हमें दिखाया है। कैसे? ताड़का का वध हुआ, राम जी ने किया। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम मरीच था, एक का नाम और था, मैं भूल रहा हूँ। तो ताड़का का जब वध हुआ, शी वॉज अ मदर, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल वैदिक रीति से दाह संस्कार किया जाएगा। हालांकि राक्षसी थी वो, लेकिन उसका वैदिक नीति से उसका दाह संस्कार किया और उनके बच्चों को आमंत्रित किया कि आप इनका दाह संस्कार कीजिए, आपका राइट है। तो लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि भाई भैया ये तो अभी असुर हैं, ये आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो सिर्फ आक्रमण के भय से मैं इनके जो अधिकार हैं उनसे इनको वंचित नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा उस वक्त कि मेरी माँ अगर ऐसे होती और मुझे ये राइट नहीं दिया था तो कितना मुझे अजीब सा लगता, है ना। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये आक्रमण कर देंगे भैया तो क्या हम सामना करेंगे। ये जो इंटेंट का पता लगता है ये समदर्शन से ही पता लगता है। तो उन्होंने उसका किया, मरीचि आए, उन्होंने दाह संस्कार किया, उन्होंने उसको चरण छुए श्री राम जी के और फिर कहा कि आपने मेरे को रक्षा की। उसने आसुरी प्रवृत्ति छोड़कर एक बिल्कुल ऋषि मुनि की तरह रहना प्रारंभ कर दिया। अब सीता जी का देखिए, जब दंडकारण्य में ये थे, निवास कर रहे थे पंचवटी में, तो वहां पे असुरों का वध कर दिया राम और लक्ष्मण ने। अब सब लोग, गांव वाले खुश, सारे जो वनवासी थे सब खुश हो गए कि अब उनको असुरों से मुक्ति मिली। तो सीता जी लेकिन चिंतित थी। सीता जी ने कहा कि राम जी, क्या आप सोचते हो कि आपने अपराधी असुरों को ही मारा है या निरपराध भी आप लोगों को मार चुके हो, असुरों को? उन्होंने कहा नहीं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार जितने भी आतताई और आतंकी थे इन्हीं का मैंने वध किया, है ना। तो अब क्या, तो सीता जी उनको उस जगह पे ले गई जहाँ उनकी फैमिलीज बिना पत्नी विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, वहाँ ले गई आसुरिक फैमिलीज और वहाँ कहा कि देखिए इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, ये अच्छा किया आपने ये तथ्य मेरे सामने लाया। आज से मैं आपको वचन देता हूँ कि पहले मैं पूरे मौके दूंगा उसको अपने एक्सप्लेनेशंस देने के, तभी वध करूँगा। और जहाँ तक इन फैमिलीज़ का सवाल है, ये मुक्त होकर निर्भय होकर इसी वन में रह सकते हैं, इनका संरक्षण की जिम्मेवारी मेरी है। तो ये सीता जी की संवेदनशीलता देखो। एक एनिमी की फैमिली है, वो अगर हेडलेस हो गई है, उसकी फैमिली के हेड खत्म हो गए हैं, तो वो कैसे जिएंगे, उसकी चिंता करना। तो ये इंक्लूसिविटी से आता है। और ये जो काम है ये मोरल वैल्यूज़ हैं। ये मोरल वैल्यूज़ कैसे आई? अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे, फील नहीं होगा, तो मोरल वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? आप सारे समय अपने बारे में सोचते रहोगे कि मैं हूँ, मुझे ये करना है, मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, तो ये सेल्फिश वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, मोरल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। मोरल वैल्यूज़ कोई किताब में नहीं पढ़ा सकता है, कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ ही आना होता है। जब आप अपने से बाह्य लोक में अच्छे से विस्तार पाते हैं और अपने जैसे ही दूसरों को समझने लगते हैं, समदर्शन उसी को कहते हैं। और तब आपको सारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं इनका अभिव्यक्ति करने लगते हैं हर पल, है ना। ये है।